शाम ढल चुकी थी और नवाबपुर के रात्रि उत्सव मेले में चहल पहल अपनी चरम सीमा पर थी। रोशनी से जगमगाते झूले, पकवानों की मनमोहक खुशबू और लोकगीतों की गूंज हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। इसी भीड़ में दो बहनें भी थीं, अनन्या और मीरा। अनन्या बड़ी बहन एक आईपीएस अधिकारी थी जो फिलहाल अपनी ट्रेनिंग के आखिरी चरण में थी। मीरा छोटी और चंचल कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। मीरा पिछले कुछ दिनों से इस मेले में आने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने अनन्या को बहुत मनाया और आखिरकार अनन्या मान गई। दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई, झूले का मजा लिया और मेले की रंगीनियों में खो गईं। तभी अनन्या का फोन बजा। उसके सीनियर का जरूरी कॉल था जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। मीरा, तुम यहां रुको, मैं बस 10 मिनट में वापस आती हूं, अनन्या ने कहा। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है दीदी, मैं इंतजार करती हूं। अनन्या चली गई और मीरा एक कपड़े की दुकान के पास खड़ी हो गई जहां रंग बिरंगी ओढ़नियां और दुपट्टे लटक रहे थे। वह अपनी पसंद की एक ओढ़नी देख रही थी। तभी दो दरोगा वर्दी में उसके पास आए। उनकी निगाह में एक अजीब सी चमक थी। अरे लड़की, तुम यहां क्या कर रही हो? एक दरोगा ने तल्ख लहजे में पूछा। मीरा हैरान रह गई। जी, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रही हूं। बहन? हमें पता है तुम क्या कर रही हो, दूसरे दरोगा ने हंसते हुए कहा। इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? चलो थाने चलते हैं। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। हमें सब पता है, चलो, ज्यादा नखरे मत करो, पहले दरोगा ने कहा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मीरा डर गई और पीछे हट गई। छोड़िए मुझे, मेरी बहन आ रही है, वो एक पुलिस अधिकारी है। दोनों दरोगा हंसने लगे। पुलिस अधिकारी हमें मत सिखाओ, चलो हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे, दूसरे दरोगा ने व्यंग से कहा। मीरा बुरी तरह डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी नजर चारों ओर मदद की तलाश में घूमी। तभी एक और दरोगा आया जो पहले से ज्यादा अहंकारी लग रहा था। यह लड़की कौन है? उसने पूछा। यह बहुत शैतान लड़की है साहब, बेवजह घूम रही है, पहले दरोगा ने झूठ बोला। तीसरे दरोगा ने मीरा को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। अच्छा तो क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो हम हल करेंगे। मीरा को उनकी बातों से और उनके इरादों से डर लगने लगा। वह चिल्लाकर मदद मांगना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले में अटक गई। मीरा की हालत खराब होती जा रही थी। दरोगाओं की बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरा दरोगा, जिसका नाम दरोगा अर्जुन शुक्ला था, मीरा के और करीब आया। उसने अपनी वर्दी के रिबन पर हाथ रखा और कहा, तुम क्या समझती हो? तुम्हारी बहन पुलिस अधिकारी है तो क्या हुआ? यहां तो हम हैं। प्लीज जाने दीजिए मुझे, मीरा ने मुश्किल से कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी पहले दरोगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा की पकड़ बहुत मजबूत थी। चलो ज्यादा नाटक मत करो, उसने कहा। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मदद करो। उसकी आवाज मेले की भीड़ में खो गई। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जैसे यह सब आम बात हो। दरोगा अर्जुन शुक्ला ने स्थिति का फायदा उठाया और मीरा का दूसरा हाथ पकड़ लिया। तुम लोगों को यही चाहिए, अर्जुन ने कहा। तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है। मीरा ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। दीदी, दीदी! उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, पर भीड़ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। दरोगे उसे जबरदस्ती खींचने लगे। मीरा रो रही थी और उसके दिल में एक बेइंतहा डर बैठ गया कि अब उसका क्या होगा। तभी पीछे से एक तेज और कड़क आवाज आई। छोड़ो उसे! यह आवाज अनन्या की थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह अपने सीनियर से बात करके वापस लौट रही थी और दूर से ही उसने यह सब देख लिया था। दरोगा अर्जुन शुक्ला ने पीछे मुड़कर देखा। अनन्या ने अपनी आईपीएस की वर्दी पहन रखी थी जो हाल ही में उसे मिली थी। उसके कंधे पर चमकता हुआ सितारा और अशोक स्तंभ साफ दिख रहा था। आप कौन हैं? अर्जुन ने घमंडी अंदाज में पूछा। मैं आईपीएस अनन्या, अनन्या ने अपनी पहचान बताकर कहा। और तुम मेरी बहन को परेशान क्यों कर रहे हो? अर्जुन और उसके साथी दरोगा अनन्या को देखकर चौंक गए।
उनकी अकड़ हवा हो गई। उन्होंने तुरंत मीरा को छोड़ दिया। अनन्या ने मीरा को गले लगाया। मीरा रोते हुए अनन्या से लिपट गई। दीदी, ये लोग मुझे, मीरा चिल्लाई, पर अनन्या ने उसे शांत कर दिया। शांत हो जाओ, मैं आ गई हूं, उसने कहा, और फिर वह अर्जुन की तरफ मुड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है? अनन्या ने सख्ती से पूछा। अर्जुन और उसके साथी घबरा गए। मैम, हमें लगा यह लड़की अकेली है। और झूठ मत बोलो, अर्जुन तर्क करने लगा। अनन्या ने गुस्से से कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों ने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। अर्जुन और उसके साथियों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अब उन्हें अपनी नौकरी जाने का भय सताने लगा। मैम, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। अनन्या ने अपना फोन निकाला और अपने सीनियर को कॉल किया। सर, मैं आईपीएस अनन्या बात कर रही हूं। मैं नवाबपुर के रात्रि उत्सव मेले में हूं। यहां 3 दरोगा, जिनमें से एक का नाम अर्जुन शुक्ला है, मेरी बहन को परेशान कर रहे थे। मैं चाहती हूं कि आप तुरंत यहां एक टीम भेजें और इन तीनों को सस्पेंड करवाएं। अर्जुन का चेहरा उड़ गया। उसके साथी कांपने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या इतनी जल्दी और सख्त कार्यवाही कर देगी। अनन्या ने फोन रखा और अर्जुन की तरफ देखा। तुम लोगों को क्या लगता है, वर्दी पहनकर तुम कुछ भी कर सकते हो? कानून का मजाक उड़ा सकते हो? अर्जुन ने अनन्या के पैरों में गिरने की कोशिश की। मैम, प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। घर में बूढ़ी मां है। अनन्या ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आदमी आया और अनन्या के पास कहा, बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। ये दरोगा अर्जुन शुक्ला बहुत ही बुरा इंसान है। ये और इसके साथ ही पहले भी कई लोगों को परेशान कर चुके हैं, पर कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। उस आदमी की बात सुनकर अनन्या को और गुस्सा आया। अब ये और किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे, उसने दृढ़ता से कहा। कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ी आई। गाड़ी से अनन्या के सीनियर एसपी राठौर और कुछ और पुलिसकर्मी उतरे। अनन्या ने उन्हें पूरी बात बताई। एसपी राठौर ने अर्जुन और उसके साथियों को देखा और गुस्से में बोले, अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें वर्दी की गरिमा का ख्याल नहीं है। तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। अर्जुन और उसके साथियों के चेहरे पर उदासी छा गई। अनन्या ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, सब ठीक है मीरा, अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। मीरा ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एसपी राठौर के आदेश पर अर्जुन और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया गया। अनन्या और मीरा भी उनके साथ पुलिस स्टेशन गईं ताकि वे अपना बयान दर्ज कराएं। पुलिस स्टेशन का माहौल गंभीर था। अर्जुन और उसके साथी एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर शर्म और डर साफ झलक रहा था। अनन्या ने अपने बयान में पूरी घटना का विवरण दिया। कैसे दरोगाओं ने वर्दी का दुरुपयोग करके उसकी बहन को परेशान किया और उसे जबरन ले जाने की कोशिश की। मीरा ने भी रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जिससे अनन्या की बात की पुष्टि हो गई। एसपी राठौर ने अर्जुन को अपने सामने बुलाया। अर्जुन, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। एसपी राठौर ने कहा, तुम एक काबिल पुलिसकर्मी थे, पर आज तुमने साबित कर दिया कि वर्दी पहनने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें केवल सस्पेंड ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी कराऊंगा और तुम्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। सर, मेरी बीवी बीमार है, घर में और जिम्मेदारियां हैं। एसपी राठौर गुस्से से बोले, क्या तुम दूसरों की बहन बेटियों को परेशान करोगे? यह तुम्हारी आखिरी गलती थी। मीरा और अनन्या ने यह सुनकर थोड़ी राहत पाई और खुशी हुई कि उनके साथ हुआ अन्याय अब सही दिशा में जा रहा था। मीरा ने अनन्या को गले लगाया। दीदी, अगर तुम समय पर नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनन्या ने कहा, तुम मेरी बहन हो और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में यह मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी और सभी लड़कियों की रक्षा करूं। अनन्या ने एसपी राठौर को धन्यवाद दिया और वे दोनों वहां से निकल गए। बाहर आकर मीरा ने अनन्या से कहा, दीदी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम सच में एक सुपर हीरो हो। अनन्या मुस्कुराई। सुपर हीरो नहीं, मैं बस अपना काम कर रही हूं। अब मुझे लगता है कि मैं वाकई एक अच्छी आईपीएस बन सकती हूं।
अगले दिन अखबारों में यह खबर छाई हुई थी। आईपीएस अधिकारी ने अपनी बहन को दरोगाओं के चंगुल से बचाया। हेडलाइन में अनन्या की बहादुरी और साहस की हर तरफ तारीफ हो रही थी, पर अनन्या जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसका मकसद केवल अपनी बहन को बचाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे अपराध करने वाले किसी भी अधिकारी को छोड़ा न जाए। अनन्या को लगा कि अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ है। उसे यह भी पता लगाना था कि अर्जुन शुक्ला ने ऐसा क्यों किया और कहीं इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं था। अगले कुछ दिनों के लिए अनन्या बहुत व्यस्त रहे। उसने यह सुनिश्चित किया कि अर्जुन और उसके साथियों के खिलाफ विभागीय जांच सही तरीके से हो। इस बीच मीरा अपनी पढ़ाई में वापस लग गई, पर उस घटना का डर उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी था। अनन्या ने मीरा को समझाया कि अब वह सुरक्षित है और उसे किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान अनन्या ने अर्जुन से अकेले में बात करने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि ऐसी क्या वजह थी कि उसने और उसके साथियों ने इतनी घटिया हरकत की। अनन्या ने अर्जुन के सामने उसके भविष्य और परिवार को लेकर बात की। अर्जुन, तुमने जो किया वह गलत था, पर अगर तुम मुझे सच बताएंगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवाऊं, अनन्या ने कहा। अर्जुन शुरू में चुप रहा, पर जब अनन्या ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बात गुप्त रखी जाएगी, तो वह टूट गया। मैम, हम जानबूझकर नहीं गए थे, हमें भेजा गया था, उसने धीरे से कहा। अनन्या चौंक गई। किसने भेजा था? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, हमारे इलाके के विधायक का बेटा था। उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मेले में एक लड़की है जिसे सबक सिखाना है। उसने कहा कि वह उस लड़की को जानता है और उसने हमें बताया कि वह अकेली है। अनन्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पर उस लड़की का नाम क्या था? अनन्या ने पूछा। अर्जुन ने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत सुंदर थी। उसे परेशान करो ताकि वह कभी दोबारा उस लड़के का सामना न करे। अनन्या ने तुरंत एसपी राठौर को यह बात बताई। एसपी राठौर भी इस खुलासे से हैरान थे। इसका मतलब था कि मामला व्यक्तिगत रूप से किसी प्रभावशाली शख्स से जुड़ा था। हमें इस मामले को बहुत सावधानी से संभालना होगा, एसपी राठौर ने कहा। वह एक शक्तिशाली नेता है, अनन्या ने चेतावनी दी। पर एसपी राठौर ने कहा, यह एक अपराध है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए, पर हमारे पास सबूत होने चाहिए। अनन्या ने निश्चय किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। उसने मीरा से पूछा कि क्या वह किसी ऐसे लड़के को जानती है जो उसे परेशान करता हो। मीरा ने बताया कि कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम रोहित था, जो उससे दोस्ती करना चाहता था, पर मीरा ने उसे मना कर दिया था। अनन्या ने रोहित की फोटो निकाली और मीरा से पूछा कि क्या वह वही लड़का है। मीरा ने हां में सिर हिलाया। अनन्या ने एएसपी राठौर के साथ मिलकर विधायक के बेटे रोहित के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। यह आसान नहीं था। रोहित एक प्रभावशाली परिवार से था और उसके पास हर तरह के साधन थे। अनन्या ने अपनी इंटेलिजेंस और कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने अर्जुन और उसके साथियों से रोहित के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट और अन्य डिजिटल सबूत निकलवाए। एक और महत्वपूर्ण सबूत मिला। मेले के सीसीटीवी फुटेज में रोहित को मीरा का पीछा करते और फिर दरोगाओं को फोन करते हुए देखा गया था। यह फुटेज अर्जुन के बयान की पुष्टि करता था। एसपी राठौर ने इन सभी सबूतों को जुटाया और एक मजबूत केस तैयार किया। वे जानते थे कि किसी भी तरह की गलती सहनीय नहीं थी, क्योंकि मामला एक राजनेता से जुड़ा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मीडिया के सामने पूरी कहानी बताई। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विधायक विशाल टंडन को अपने बेटे के बचाव में आना पड़ा, पर सबूत इतने मजबूत थे कि वह कुछ नहीं कर पाए। जनता का गुस्सा और मीडिया का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। अनन्या ने अपनी बहादुरी और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। अर्जुन और उसके साथी दरोगाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उन पर भी कानूनी कार्रवाई हुई। मीरा ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपने जीवन में लौट आई। यह सब देखकर मीरा ने अनन्या को गले लगाया। दीदी, अगर तुमने समय पर नहीं आकर मेरा साथ नहीं दिया होता तो, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी बहन हो,
ये मेरा फर्ज था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अनका ही कहानी को सब्सक्राइब करें।